सेंटेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप, तीन टाइप के सेंटेंसेस हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं इट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, इनमें एक सब्जेक्ट होता है एक प्रेडिकेट होता है। जैसे एग्जांपल स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, मतलब स्टार जो है वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में सबसे पहले आता है और बाकी का जो पोर्शन होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो ट्विंकल एट नाइट जो है वो प्रेडिकेट है। शांति इज़ अ केयरलेस गर्ल, अनु रोट अ लेटर, यानी शांति अनु जो सब्जेक्ट है और इज़ अ केयरलेस गर्ल प्रेडिकेट, रोट अ लेटर वो भी एक प्रेडिकेट है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स के से ही एहसास होता है कि ये जो है काफ़ी जटिल होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन और प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें एक मेन या प्रिंसिपल क्लॉज होता है और इसमें एक या उससे ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। जैसे वी ऑल नो दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, इसमें जो है वी ऑल नो जो है वो मेन क्लॉज है और दैट गॉड हेल्प ये दोज इतना जो है ये एक सब ऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। और तीसरा है हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी जो अपनी मदद खुद करते हैं, ये जो है ये सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है। द क्लॉज वी ऑल नो इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, ये जो वी ऑल नो है ये अपने आप में पूरा है, तो इसलिए हम इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। द क्लॉज दैट गॉड हेल्प्स दोज, ये एक कंप्लीट नहीं है, इज़ नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ सो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। तो मतलब ये जो है ना दैट गॉड हेल्प्स दोज, कि जो गॉड है वो उनकी मदद करता है, अरे भाई किन की मदद करता है, तो इसलिए ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इसे कंप्लीट करने के लिए इसमें हमने एक और क्लॉज जोड़ा, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट है। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है अपने फुल मीनिंग के लिए, सो इट इज़ कॉल्ड अ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसीलिए इसे डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। द क्लॉज हु हेल्प देमसेल्फ इज़ कनेक्टेड विद द प्रोनाउन दोज, अब ये जो है हु हेल्प देमसेल्फ ये जो है प्रोनाउन दोज से जुड़ा हुआ है, विच इट क्वालिफाइज एज एन एडजेक्टिव, और ये अपने आप को एडजेक्टिव की तरह क्वालिफाई करता है। इट ऑल्सो कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये भी अपने आप मतलब अपने आप में अधूरा है, सो इट इज़ ए सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड है तो जाहिर सी बात है इसमें दो या उससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। It is a sentence which is made up of two or more coordinate clauses. कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं ये दो या उससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेस से जुड़े हुए सेंटेंस होते हैं। दीज आर जॉइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। ईच पार्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, मतलब इसका हर सब्जेक्ट और एक उसका खुद का प्रेडिकेट होता है। ईच क्लॉज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, और ये आपस में इंडिपेंडेंट है। ही पास्ड आउट बट हिज ब्रदर फेल्ड, मतलब वो तो पास हो गया लेकिन उसका भाई फेल हो गया। मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस, तो ये आपस में ही सब्जेक्ट भी हैं और प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। तो यहाँ पे ये इस तरीके से होते हैं। डबल सेंटेंस, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन क्लॉजेस, इट कैन बी स्प्लिट इनटू टू कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें दो मेन क्लॉजेस होते हैं और ये जो है इसको हम दो पार्ट्स में, दो कोऑर्डिनेट पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। शी इज़ स्लो बट शी इज़ श्योर, मतलब वो स्लो है पर उसे यकीन है। वर्क हार्ड और यू विल फेल, या मेहनत करो या तो आप फेल हो जाओगे। मल्टीपल सेंटेंसेस, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। इट कैन बी स्प्लिट इनटू थ्री और मोर सेंटेंसेस, इनको तीन या ज़्यादा सेंटेंसेस में स्प्लिट यानी इनके टुकड़े मतलब स्प्लिट किया जा सकता है। ही मे कम और ही मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, दिस सेंटेंसेस कैन बी ब्रोकन इनटू थ्री और मोर पार्ट। ही मे कम, ही मे गो, आई गो ऑन फॉर एवर, यानी कि एक ही सेंटेंस तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया। सब्सक्राइब माई चैनल, हैव अ नाइस डे अहेड, गुड बाय।